वेलकम गाइस, आपका स्वागत है दिस वर्डप्रेस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे पोस्ट मेरा। तो पोस्ट कब पब्लिश की गई, किस ऑथर ने पोस्ट पब्लिश की और कौन सी कैटेगरीज पोस्ट में है, ये सब इस वीडियो में हम ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। हम ये भी देखेंगे कि जब हम क्लिक करते हैं कैटेगरीज पर तो वो दिखाए हर पेज पर किस कैटेगरी का पेज है वो, किस ऑथर का पेज है वो। तो हमारा जो ब्लॉग पेज है, पोस्ट पेज, वो पावर हो रहा है index.php से। तो इसके अंदर हमें ऐड करना होगा कोड, ताकि हम ऑथर नेम और कैटेगरीज नेम को शो कर सकें। हमारा टाइटल यहाँ शो हो रहा है _टाइटल से। इसके नीचे मैं ऐड करता हूँ एक डिव पोस्ट मेटा के नाम से, और इसके अंदर हम कोड ऐड करेंगे जो कि हमारे को दिखाएगा ऑथर नेम और पब्लिश डेट। तो पहले पी टैग को शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑन। यहाँ पे हम एक PHP फंक्शन यूज़ करेंगे, तो PHP टैग्स चाहिए। और इसके अंदर तो जो फंक्शन है वो _time। तो जो ये फंक्शन है ये टाइम प्रिंट करता है, पर इससे हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जिससे ये हमारे को कंप्लीट टाइम एंड डेट हमें देगा। पहले देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, हमारे पास अभी सिर्फ टाइम है और इसको हमें मॉडिफाई करना होगा क्योंकि ये टाइम किस दिन का टाइम है ये नहीं बता रहा है। तो हमें सब यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो मैं यहाँ करता हूँ D कैपिटल M और कैपिटल Y। सो D दिन के लिए, M मंथ के लिए और Y ईयर के लिए। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं फॉर्मेट चेंज हो गया। php.net पर ये पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दिए हुआ है कि आप कैसे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कौन सा लेटर डालें तो कैसे आपका टाइम जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगा पेज पर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ ताकि हम दिन और टाइम भी बताएं, साथ के साथ कौन सा दिन है जब ये पोस्ट पब्लिश हुई। तो देखिए अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ तो ये बता रहा है ये शनिवार था और इस समय ये पोस्ट पब्लिश हुई। तो ये जो PHP का लिंक है ये आपको चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपको देखने होंगे। आप किस तरह अपना टाइम दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ ऑथर ऐड करेंगे कि किस ऑथर ने पोस्ट पब्लिश की। उसके लिए मैं सिर्फ इसके अंदर एक पहले तो पाइप डाल देता हूँ ताकि थोड़ी अलग दिखे, फिर ऑथर। और यहाँ पर हम वर्डप्रेस फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वर्डप्रेस फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें PHP टैग्स ऑन करने होंगे, और मैं चाहता हूँ ऑथर के क्लिक करने पर ऑथर पेज पर हम जाएं, तो हमें एंकर टैग में रैप करना है इसे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट द ऑथर, और ये हमें ऑथर नेम शो करेगा। इसे एको करना होगा इस फंक्शन को। अब यहाँ चलते हैं रिफ्रेश ऑथर, और आप देख सकते हैं ऑथर रूट दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास ऑथर आ गया है, पर अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एंकर टैग के अंदर एक फंक्शन पास करना होगा जो कि इसे हमें ऑथर पेज पर लेकर जाए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ जो कि है वर्डप्रेस फंक्शन, जो कि है गेट ऑथर पोस्ट्स। अब ये जो फंक्शन है पोस्ट्स के बाद यहाँ URL है और इसके अंदर हमें एक ID पास करनी है। तो यहाँ पे गेट द ऑथर मेटा, और यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे ID। तो यहाँ इस तरह से आप गेट करते हैं एक ऑथर का पेज, उसकी ID पास करके। तो ये आपको देखना होगा कि ये ध्यान से कि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आप जब भी ये करें तो ऐसे ऐड करेंगे। अब जब मैं यहाँ जाकर इस पर क्लिक करूँगा तो आप अगर देखिए URL में यहाँ पर ऑथर और रूट आ रहा है। तो ये पोस्ट जो भी दिखाई दे रही हैं ये अब ऑथर रूट ऑथर की हैं, और ये अब जो इस पेज पर हैं ये है ब्लॉग। तो हमारा ऑथर पेज अब काम कर रहा है। तो जो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट्स में जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास अब कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास एक पोस्ट है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, बाकी पोस्ट में सिंगल कैटेगरी है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है ये कैटेगरी शो करना। मैं एडिट करता हूँ यहाँ। अगर हम कैटेगरीज़ के अंदर जाएं, इस सेक्शन में हम यहाँ कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं एक सिंगल पोस्ट को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ
कैटेगरीज डिस्प्ले करते हैं। एक पाइप डाल दिया कैटेगरी और PHP टैग ओपन किए हैं। अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन चलाना होगा, वो है गेट द कैटेगरी। अब ये फंक्शन हमें अरे पास करेगा। तो अगर एक पोस्ट में मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो ये हमें एक अरे पास कर रहा है और उस अरे से हमें सिंगल सिंगल कैटेगरी करके लूप थ्रू करके दिखानी है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, स्पेलिंग सही होने चाहिए। तो कैटेगरीज, और यहाँ हम एक वार डंप करते हैं। वार डंप से हम देख सकते हैं इसके अंदर है क्या। तो आप अगर देखें यहाँ तो एक अरे आई है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास टर्म आईडी है, नेम है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बनाता हूँ एक स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एक वेरिएबल देते हैं आउटपुट और इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं कैटेगरीज को अटैच करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक इफ़ कंडीशन। अगर हमारे पास कैटेगरीज हैं तब ये लूप चले और लूप में हम कहते हैं $i0, फिर $i चलेगा कितनी बार, जितनी हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो हम यहाँ एक काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे जो है PHP की तरफ से, उसके अंदर पास करेंगे कैटेगरीज को। तो अगर 2 कैटेगरीज हैं दे ये फंक्शन 2 बार चलेगा, 1 कैटेगरीज है तो 1 बार चलेगा। ये उसे काउंट करके उस चेक करेगा उससे। अब यहाँ $i को ++ करते हैं ताकि हर बार $i बढ़ता चले। और इस लूप के अंदर जो है हम जो डॉलर आउटपुट हमने बनाई है उसके अंदर हम अटैच करेंगे अपनी कैटेगरी को, तो वो ये लूप करेगा। तो अगर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं ये एक एक करके उसे अटैच करेगा आउटपुट से। तो यहाँ मैं डॉट इक्वल कर रहा हूँ जो कि उसे कंकैटिनेट करेगा। और पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। अगर मैं सीधे करूँगा तो आपको शायद समझ ना आए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने कैटेगरीज पास की और इस कैटेगरीज को, क्योंकि ये अरे है, हम यहाँ पर $i पास कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या दिखाई देता है। वहाँ रिफ़्रेश करते हैं पेज को। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है जहाँ हमारे पास टर्म आईडी, हमारे पास है नेम, स्लग, टर्म ग्रुप। तो हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कैटेगरी अंडरस्कोर नेम भी है, तो हम इसको यूज़ करके हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कैटेगरीज को। तो ये नेम है जो प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक करूँगा एरो और यहाँ अगर मैं नेम करूँगा तो इस बार हमें नेम दिखाई देने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये नेम वैल्यू उसके अंदर थी यहाँ पर। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम वैल्यू लेते हैं तो हम एक एरो लगाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटेगरी का नाम शो हो रहा है और यही हमें चाहिए था। तो अगर हम जाएं यहाँ, आप देख सकते हैं कोडिंग कैटेगरी है और इस पोस्ट में कोडिंग कैटेगरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आप कैटेगरी नेम ले सकते हैं। अब हम इसे कंकैटिनेट करेंगे आउटपुट स्ट्रिंग में। तो अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी होगी तो वो उसमें अटैच होती चलेगी और हम फिर उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ उसके आगे और वार डंप को हम हटा देते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरी नेम है इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो वो कैटेगरी पेज पर जाए। तो हम इसे एंकर टैग में रैप करते हैं कुछ इस तरह से। तो एक स्ट्रिंग आगे और पीछे और एंकर टैग डाल दिया। अब ये लिंक बन जाएगा। हालांकि क्लिक करने पर अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें वर्डप्रेस फंक्शन यूज़ करना होगा इसमें, पर हम इसको लिंक बना सकते हैं ऐसे। और यहाँ हमारे जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट में है ये लिंक है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इसे कैटेगरी पेज पर लेके जाएं। यहाँ मैं एक कोमा भी लगा देता हूँ एंड में। तो जब एक कैटेगरी नेम प्रिंट होगा उसके बाद ये कोमा डालेगा और जब दूसरा नेम होगा उसके बाद भी ये कोमा डालेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल नेम हम प्रिंट कर रहे हैं तो बीच में एक कोमा भी चाहिए। यहाँ पर हम href प्रोवाइड करेंगे इसको। मैं यहाँ एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। हमारे पास टर्म आईडी है, अगर आपको याद हो हमने जब वार डंप किया था डेटा तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसे। तो यहाँ मैं कहता हूँ गेट कैटेगरी लिंक और इसके अंदर हम पास करेंगे टर्म आईडी। तो जिस तरह से हमने नाम गेट किया है
उसी तरह से हमने टर्म आईडी गेट करनी है और इस फंक्शन के अंदर पास कर देनी है। तो यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस इनके बीच में डाल दिया, पैरेंथेसिस के बीच में, और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म आईडी। तो इससे ये लिंक जो है वो काम करने लगेगा। ये हमें उस कैटेगरी पर ले जाएगा जिस कैटेगरी का नाम प्रिंट हो रहा है। तो हमारा लिंक यहाँ तैयार हो रहा है। तो डॉलर आउटपुट जो है अब उसे हमें डिस्प्ले करना है, क्योंकि डॉलर आउटपुट में ही सारी कैटेगरीज के नेम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ एको और डॉलर आउटपुट। इससे हमारी जो है कैटेगरी नेम वहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हम कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ। ये फंक्शन जो है उसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। अगर आप देखिए कैटेगरी होता है, सो यहाँ ध्यान रखिए फंक्शन नेम जो है वो सही होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा लिंक भी नहीं काम कर रहा है। ओके, मैं यहाँ href डालना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा। तो मैं इसे ऐड करता हूँ अब। तो href, तो ये जो फंक्शन है वो href के अंदर आएगा। तो यहाँ जो डबल कोट जो है यहाँ से शुरू हुई और ये जो फंक्शन के बाद हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा लिंक जो है href के अंदर आए। अब जो हमारा लिंक है वो काम करना चाहिए। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ लिंक आ गया है और कोमा भी आ गया है। तो अगर मैं स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं और दोनों के बाद कोमा है। यहाँ पे एक कैटेगरी है, उसके बाद कोमा है। तो मैं क्लिक करूँ इस पे, तो आप देखिए हम जा रहे हैं कैटेगरी जनरल पेज पर। तो हम एक सिंगल कैटेगरी पेज पर जा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी कैटेगरी पेज पर आ गए। तो ये वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कोमा तब दिखाई दे जब मल्टीपल कैटेगरीज हो। अगर एक कैटेगरी है तो कोमा का कोई मतलब नहीं है उसके बाद। तो उसके लिए हम यहाँ एक फंक्शन यूज़ करेंगे PHP की तरफ से, जो है ट्रिम। और ये 2 आर्गुमेंट लेता है। पहले हमने आउटपुट डाल दी और बाद में हम कहेंगे कोमा। तो ये देखेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसके आगे अगर एक कोमा लगा हुआ है और पीछे कोमा लगा है तो ये हटा देगा। तो हमारे जो यहाँ पे पीछे कोमा है यहाँ पे कैटेगरी नेम के, इसे ये हटा देगा। अगर ये बीच में कोमा होगा 2 स्ट्रिंग्स के तो ये नहीं हटाएगा, पर ये जो एंड में है उसे हटा देगा। तो ये काम करना चाहिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर और रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखिए जो बीच में कोमा है उसे नहीं हटाया, जो एंड में कोमा है उसे हटा दिया। तो ट्रिम फंक्शन जो है वो एंड और स्टार्ट में जो भी आपने कंटेंट है उसे हटा देता है, वाइट स्पेस भी हटा देता है। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। हमारी कैटेगरीज शो हो रही हैं प्रॉपरली, ऑथर नेम शो हो रहा है प्रॉपरली। अब हम इसे टारगेट कर सकते हैं स्टाइल से। अगर आप इसे थोड़ा बेटर दिखाना चाहें, हमारे पास पोस्ट मेटा क्लास है जिससे हम इसको थोड़ा बेटर दिखा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। सो मैं यहाँ कहता हूँ div विद क्लास ऑफ पोस्ट मेटा एंड टैग p, क्योंकि हमारे पास हमने जो ये सारा शो किया है डेटा, ये p टैग के अंदर रैप किया है। तो यहाँ पे हम p टैग देंगे। फ़ॉन्ट साइज 12। मैं इसे कलर दे देता हूँ लाइट, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे। और हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इसे, देखिए अब क्या होता है। रिफ़्रेश, आप देखिए ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। हमारे लिंक्स भी वो काम कर रहे हैं, डेट टाइम भी प्रॉपर शो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।